साइंस के इस क्लास में आज हम जो युद्धकालीन बदलाव के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी युद्ध के दौरान विश्व का स्वरूप किस तरह से बदला, रूपांतरण हुआ, उसका अध्ययन करेंगे। आप सभी लोग जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर के 1918 तक लड़ा गया। तो इस दौरान पूरा विश्व दो गुटों में बढ़ चुका था। दो गुटों में ये युद्ध हुआ था। एक गुट में तो मित्र राष्ट्र थे, एक पहले गुट में प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक। ठीक, मित्र दो गुटों में लड़ा गया। दो गुट पहले में मित्र राष्ट्र के अंतर्गत ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, रूस। दूसरे गुट में दूसरे केंद्रीय ध्रुवी और दूसरा गुट जो था, इसमें कौन कौन लोग थे? इसमें जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, तो 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया। इस समय पूरा विश्व दो गुटों में बढ़ चुका था। पहले गुट में जो मित्र राष्ट्र थे उसमें ब्रिटेन, फ्रांस और रूस, अमेरिका थे, और जो दूसरा गुट था केंद्रीय ध्रुवी का गुट, उसमें जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी थे। ये दोनों गुटों के बीच में प्रथम विश्व युद्ध हुआ। प्रथम विश्व युद्ध यह युद्ध अगस्त 1914 में प्रारंभ हुआ। उस समय अधिकांश सरकारों को ऐसा लग रहा था कि यह युद्ध बामुश्किल क्रिसमस तक ही चलेगा, यानी बहुत कम ही समय तक चलेगा, 25 दिसंबर तक ही चलेगा, क्रिसमस के दिन तक। लेकिन अगस्त से चालू हुआ और ज्यादा ज्यादा 2 महीना चलेगा। लेकिन यह युद्ध बहुत लंबा 4 साल तक खींच गया, परंतु यह युद्ध तो 4 वर्ष से अधिक लड़ा गया। सबसे पहले मानव सभ्यता के इतिहास में ऐसा भीषण युद्ध कभी हुआ ही नहीं। इतने बड़े पैमाने पर विश्व के इतिहास में युद्ध नहीं हुआ था जैसा कि प्रथम विश्व युद्ध में हुआ। इस युद्ध में संसार की औद्योगिक दृष्टि से अग्रणी राष्ट्र एक दूसरे से जूझ रहे थे। जो संसार में उद्योग जगत में सबसे आगे के देश थे, वे एक दूसरे से झगड़ रहे थे, लड़ रहे थे, जूझ रहे थे, संघर्ष कर रहे थे। अपने शत्रुओं का विनाश करने के लिए उनके पास बहुत अधिक आधुनिक औद्योगिक शक्तियां इकट्ठा हो चुकी थी। पहला औद्योगिक युद्ध था ये, इस तरह से कह लीजिए कि प्रथम विश्व युद्ध पहला औद्योगिक युद्ध था। मानव सभ्यता के इतिहास में ऐसा भीषण युद्ध पहले कभी नहीं देखा गया था। वास्तव में यह पहला आधुनिक औद्योगिक युद्ध था। उद्योगों के लिए लड़ा गया, वर्चस्व के लिए लड़ा गया ये युद्ध। इस युद्ध में मशीन गनों, टैंकों, हवाई जहाजों और रासायनिक हथियारों का व्यापक स्तर पर भयावह तरीके से प्रयोग किया गया, डरावने तरीके से प्रयोग किया गया।
ये सभी हथियार आधुनिक विशाल उद्योग की देन थी। युद्ध के लिए विश्व भर से अनगिनत सिपाहियों की भर्ती की गई अपने अपने देशों में लड़ाई करने के लिए। उन्हें विशाल जलपोतों तथा रेलगाड़ियों में भरकर युद्ध के मोर्चे पर ले जाया गया देश के कोने कोने से। इस युद्ध ने मौत और विनाश का जो तांडव रचा, उसकी औद्योगिक युग से पहले कभी भी ऐसी हमको प्रदर्शन देखने को नहीं मिली थी। इस युद्ध में 90 लाख से अधिक लोग मारे गए, 2 करोड़ लोग सैनिक घायल हो गए, और जो इस युद्ध में हताहत हुए वे अधिकांश लोग कामकाजी आयु वर्ग के ही थे, काम करने वाले लड़के थे, नौजवान थे, जिसके कारण यूरोप में विभिन्न प्रकार के काम करने वालों की संख्या बहुत ही कम रह गई। इस विनाश लीला के चलते यूरोप में कामकाजी पुरुषों की संख्या बहुत कम रह गई प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। युद्ध की आवश्यकता से पूर्ण समाज ही परिवर्तित हो गया, पूरा समाज परिवर्तन हो गया। ये परिवर्तन के बारे में ही हम पढ़ रहे हैं कि युद्ध के बाद क्या बदलाव हुआ। पहले कामकाजी लोग थे बहुत अधिक, और सारे लोग जब युद्ध में कूद गए, बहुत सारे लोग अपनी जान गंवा बैठे, बहुत सारे लोगों का हाथ पैर कट गया, काम करने लायक रह ही नहीं गए। तो ये बदलाव हुआ। आर्थिक दृष्टि से भी यह युद्ध बहुत हानिकारक सिद्ध हुआ, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, कई अरबों खरबों रुपए का नुकसान हुआ लोगों का, देशों का। सभी नगर, शहर, कारखाने आदि नष्ट हो गए व्यापक पैमाने पर। विश्व का आर्थिक रूपांतरण, विश्व भी इस तरह से बदल गया। विश्व के युद्ध के कारण आर्थिक दृष्टि से संसार के सबसे शक्तिशाली देशों के बीच आर्थिक संबंध जो थे वे टूट गए। जो मजबूत देश थे उनके बीच जो संबंध था आर्थिक रूप से, वो संबंध टूट गया इस युद्ध के दौरान। अब ये देश एक दूसरे का बदला लेने पर उतारू हो गए। इस युद्ध के लिए ब्रिटेन, जो कि इस युद्ध से पहले विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी थी उस समय, को अमेरिकी बैंकों और अमेरिकी जनता से भारी ऋण लेना पड़ा। अमेरिका से ऋण लेना पड़ा इसको, जबकि ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था संसार की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, और उसको इतना नुकसान हुआ कि उसको दूसरे देश से सहायता लेनी पड़ी। इस प्रकार इस युद्ध ने अमेरिका को ऋणी की बजाय ऋणदाता बना दिया। कहने का अभिप्राय है कि युद्ध के बाद दूसरे देशों में अमेरिका तथा उसके नागरिकों की संपत्तियों का मूल्य अमेरिका के अन्य देशों की सरकारों या उसके नागरिकों की संपत्तियों से कहीं अधिक था। युद्धोत्तर सुधार, ये तो बदलाव हुए, लेकिन सुधार क्या हुए? युद्ध के बाद सुधार क्या हुआ इसको देख लें। युद्ध के बाद सुधार क्या है, यानी युद्धोत्तर सुधार। तो प्राथमिक युद्ध के बाद बदलाव हुए थे, और जो है प्रथम युद्ध के बाद ये सुधार हो रहे। क्या कौन से सुधार हुए? ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़े, ब्रिटेन की। युद्ध के बाद ब्रिटेन की आर्थिक स्थिति सुधारने के प्रयास किए गए। युद्ध जब खत्म हुआ 1918 में, उसके बाद ब्रिटेन की जो अर्थव्यवस्था वहां गिर चुकी थी, डामाडोल हो चुकी थी, उसको सुधार करने का प्रयास किया गया, जो काफी मुश्किल काम था, बहुत कड़ा काम था। युद्ध से पहले ब्रिटेन संसार का सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था था, परंतु युद्ध के बाद वह भारतीय बाजार में अपनी पहले वाली स्थिति को न बनाए रख सका, क्योंकि युद्ध के पहले
वह भारत में जो औपनिवेशिक देश था उसका भारत, उसमें जो शासन व्यवस्था बनाए रखा था, जो वर्चस्व था उसका, वह अब नहीं रह गया। उसे भारत के साथ साथ जापान से भी मुकाबला करना पड़ा। इसके अतिरिक्त युद्ध में ब्रिटेन के जो भी व्यय हुए थे, खर्च हुए थे, उसके लिए वह अमेरिका से बहुत अधिक कर्ज ले चुका था। इस युद्ध के कारण ब्रिटेन का आर्थिक दृष्टि से पहले वाला प्रभाव या वर्चस्व अब रही नहीं गया, समाप्त हो गया। अब उसके उत्पादन में कमी आ गई और बेरोजगारी भी बढ़ गई ब्रिटेन में। युद्ध इसीलिए युद्ध जो है हमें बेरोजगार बना दिया, ब्रिटेन के लोगों को बेरोजगार बना दिया। दूसरी ओर ब्रिटेन की सरकार ने अपने युद्ध संबंधी खर्च में भारी कटौती की। पहले जो ब्रिटेन अपने युद्ध संबंधी खर्च करता था वह अब खर्च नहीं कर सका, उसमें कटौती किया। तो इस तरह से ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा प्रथम विश्व युद्ध का। लेकिन यूरोप की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, संपूर्ण यूरोप की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव? प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व की विभिन्न कृषि आधारित अर्थव्यवस्थाएं भी संकट के दौरान से गुजर रही थी। दाल के लिए पूर्वी यूरोप विश्व बाजार की गेहूं आपूर्ति करने वाला एक बहुत बड़ा केंद्र था। जब युद्ध के दौरान यूरोप में गेहूं की आपूर्ति प्रभावित हुई तो कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में गेहूं का पैदावार अचानक बढ़ने लगा। किंतु जैसे ही विश्व युद्ध समाप्त हुआ, पूर्वी यूरोप की गेहूं पैदावार पुनः सुधार आने लगा। स्थिति यह हो गई कि विश्व बाजार में गेहूं अति उपलब्ध हो गई, यानी विश्व के बाजार में गेहूं बहुत व्यापक पैमाने पर हो गया, उपलब्ध हो गया। इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि अनाज की कीमतें गिर गई, खरीदार ही नहीं रह गया, कोई सबके पास हो रहा है, कौन खरीदेगा? तो मूल्य क्या हो गया? गिर गया। ग्रामीण आय में कमी आ गई, क्योंकि ग्रामीण लोगों का क्या था, मुख्य व्यवसाय खेती करना और अनाज जो होते थे उसको बेचना। और जब अनाज का दाम ही कम हो गया तो अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ा और किसान भी भारी संकट के कर्ज में डूब गए। इस तरह से यूरोप की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में और चीजें आपको बताई जाएंगी। बस आज के लिए थैंक यू।